एक सेकंड के। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सुची जी, नमस्कार। सरोज दीदी, कहीं पे पैर में दर्द तो नहीं हो रहा है? कल थोड़ा था सर। आज भी होगा? आज कल था। कल थोड़ा बैक थोड़ा पैर दर्द हो रहा था बहुत दिनों के बाद, और तो रोज ऐसे नहीं होता था। कल थोड़ा हुआ है। यहाँ पे हो रहा था, थाइज में। जी। हाँ, ठीक है। इसका मतलब सही किया था आपने। होना चाहिए थोड़ा दर्द। अगले सोचे हफ्ते नहीं होगा। सोचे अग, थे कल आपको फोन करके पूछे, मैं कह कि देख लेते हैं, फिर हमें लगा उसी की वजह, किस वजह से अचानक से ये होने लगा सब दर्द। हाँ, इसीलिए करवाया था ताकि दर्द हो। आपके जो घुटने हैं ना, घुट आपके घुटनों की हड्डी को मजबूत नहीं किया जा सकता। घुटने के ऊपर और नीचे की जो मांसपेशियां हैं ना, मसल्स जो हैं, उनको मजबूत किया जाता है। आप और दूसरा जो पीछे हैमस्ट्रिंग है, जी जी। आपके जो जोड़ हैं वो सही सलामत रहें, इसके लिए जोड़ों के आसपास की जो मांसपेशियां मसल्स हैं, वो जितनी स्ट्रांग होंगी, आपके जोड़ों पे प्रेशर उतना कम पड़ेगा। तो अगर आपको घुटने सही रखने हैं तो आपको अपने पैर की मसल्स को स्ट्रांग करना पड़ेगा। तो जो आप वॉक करते हैं, चलते हैं, उससे केवल एक लिमिटेड ग्रुप ऑफ मसल्स जो है वो टोन होते हैं, मजबूत होते हैं। लेकिन जब आप योग में अलग अलग गतिविधियां करते हैं, हर एक आसन का हर एक एंगल से अलग अलग जो है डिफरेंट मसल ग्रुप पे जो है वो फर्क पड़ता है। तो कल आपने जो घुटने पे बैठ के और उसके बाद खड़े हुए बैठे जो सबसे लास्ट में किया ना, वो जी जी। दरअसल घुटने के ऊपर यहाँ से लेकर के यहाँ तक के मसल ग्रुप के लिए, क्वाड्स के लिए था वो। जो आप उत्कट आसन करते हैं, उठते हैं बैठते हैं, तो उत्कट आसन आपको करने के बाद भी दर्द क्यों नहीं होता था? क्योंकि उत्कट आसन जितना मैं कराना चाहता था उतना कोई करता नहीं था। या तो आप पहले ही छोड़ के ऊपर उठ जाते थे, या फिर जो है आपके पैर टेढ़े मेढ़े इधर उधर जाते हैं। तो इसलिए मैंने वो चेंज कर दिया इस बार। इस बार आप घुटने पे ऊपर जाएंगे और नीचे आएंगे, तो उसमें आप कितना भी कम करेंगे, ड्रॉप भी करेंगे, तो नंबर ऑफ रेपिटेशंस चूंकि आप ज्यादा कर रहे हैं, नंबर ऑफ टाइम्स ज्यादा कर रहे हैं, तो कल 2 बार आपकी, की। हाँ, तो आपकी मसल जो ग्रुप है, लेकिन ये करते टाइम ध्यान रखिएगा, हमेशा घुटने के नीचे सॉफ्ट सरफेस होना चाहिए। आपकी कुशनिंग प्रॉपर होनी चाहिए, अदरवाइज जो है आप अपने घुटने को इंजर करेंगी, मतलब चोट पहुंचाएंगी अपने घुटने को, नी जॉइंट्स को। तो नीचे हमेशा प्रॉपर कुशनिंग होनी चाहिए। अगर आपका योगा मैट बहुत ज़्यादा प्रॉपर कुशनिंग नहीं, सॉफ्ट नहीं है, तो आप आपको अपने घुटने के नीचे कंबल फोल्ड करके या टॉवेल फोल्ड करके ऐसी कोई चीज़ रखनी चाहिए जिससे घुटने पे प्रेशर ना पड़े, कम पड़े। दूसरी चीज, मीनाका जी, अच्छा मेघा जी, आज मीनाका जी ने ज्वाइन नहीं किया, आज उनके पैर में दर्द हो रहा होगा। कैसी हैं आप, ठीक है? फीवर ठीक हो गया? ओके। चलिए अब हम जो है प्रार्थना से शुरू करेंगे। दोनों हाथों को खुला हुआ घुटने पे रख लें। रीढ़ को सीधा रख लें। रीढ़ सीधा रखने में दिक्कत हो तो कंबल ब्लैंकेट फोल्ड करके रखें। मेघा जी, आप नीचे सरफेस जो है आपकी खाली है या वुडन सरफेस है नीचे? ओके, आपने बिछा रखा है। ठीक है, ठीक है, ओके। आंखें बंद कर लीजिए। 3 बार ओम ध्वनि का नाद करेंगे और 3 बार शांति चैंटिंग। धीमी गहरी सांस लें। एक और बार सांस भरिए।
फिर से सांस भरें। तीन बार शांति नाद के लिए सांस भरें। ओम शांति शांति शांति। मेरे साथ पुनरावृत्ति करें या फिर सिर्फ सुने। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीना पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। दोनों हाथ जोड़ें। योग के द्वारा चित्त की वृत्तियों को दूर करने के लिए, मन के विकारों को दूर करने के लिए, आयुर्वेद के द्वारा शरीर की अशुद्धियों को दूर करने के लिए, और व्याकरण और निघंटु के द्वारा वाणी की अशुद्धियों को दूर करने के लिए महर्षि पतंजलि, महान संत जिनका असीम योगदान है इन तीनों ही दिशाओं में, उन्हें हम शीश झुकाकर नमन करते हैं। सांस भरते हुए धीरे से सिर उठाएं और धीरे धीरे आंखें खोल लें। महर्षि पतंजलि कहते हैं कि योग के द्वारा चित्त की वृत्ति, चित्त मतलब मन के विकारों को दूर किया जाता है, और शरीर के विकारों को, अशुद्धियों को आयुर्वेद के द्वारा। हम उल्टा समझते हैं। शरीर के लिए योग बहुत सीमित है, मन के लिए है योग। शरीर इंस्ट्रूमेंट है सिर्फ मन को नियंत्रित करने का। तो आज जब हम ध्यान करेंगे तो सरोज दीदी, आप जैसे आपका शरीर चंचल रहता है, चलायमान रहता है, चलता रहता है, हाथ इधर चलता है, इधर चलता है, पैर सीधे होता है, आप सोफे पे बैठ जाएगा या चेयर पे बैठ जाएगा, ठीक है। और डेलिबरेटली मतलब जानबूझ के, जबरदस्ती, कहीं भी खुजली हो, कुछ भी हो, मच्छर काटे, ततैया काटे, सांप काटे, एटलीस्ट 4 से 5 मिनट तक जो है हिलिएगा मत बिल्कुल। उसके बाद आपको, जैसे लोग ड्रग्स लेते हैं ना, ड्रग्स लेने के बाद हाई हो जाते हैं, जो कहते हैं ना कि हाई हो गए, तो आप वो हाई हो जाता है, ब्रेन आपका जो है ना, ब्रेन नहीं, माइंड, आपका माइंड हाई हो जाता है। माइंड ब्रेन के अंदर जो है फिर सेरोटोनिन नाम का एक हार्मोन, या फिर पीनियल ग्लैंड इसके अंदर होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड, थर्ड आई बोलते हैं, तीसरा नेत्र, वहां से एक हार्मोन निकलता है जिसको सेरोटोनिन बोलते हैं। वो सेरोटोनिन आपको परमानंद की अनुभूति कराता है, ब्लिसफुल फीलिंग कराता है, और आप दूसरे रेल्म में पहुंच जाते हैं। फिर जो विचार, ध्यान करते समय 3 बातें ध्यान रखिए। पहली क्या? पहली, आप कितने भी बड़े ज्ञानी हो, कितने भी सक्षम हो, कितने भी स्किलफुल हो, कितने भी बड़े पद पे पहुंच गए हो, कितने भी अचीवमेंट्स लाइफ में कर लिए हो, ध्यान करते समय सिर्फ एक चीज ध्यान रखिएगा कि मैं कुछ भी नहीं हूं, आई एम नथिंग। जब आप ध्यान अपने आप को कुछ समझ के करना शुरू करते हैं कि मुझे तो सब आता है, तो आप कभी ध्यान कर ही नहीं सकते। अहम ब्रह्मास्मि,
यजुर्वेद में लिखा हुआ है। अहम ब्रह्मस्मि मतलब होता है मैं ही ब्रह्म हूं। ब्रह्म मतलब कौन होता है? ब्राह्मण, इंग्लिश में ब्राह्मण लिखते हैं, हिंदी में संस्कृत में ब्रह्म लिखते हैं। ब्राह्मण मतलब वो कास्ट वाला, जाति वाला ब्राह्मण नहीं, वो तो इंसानों ने बना दिया है। ब्राह्मण वो शक्ति है जो इस ब्रह्मांड को चलाती है, इसका सृजन करती है, चलाती है, उसका विनाश करती है और परिवर्तित करती है। वो सुप्रीम फोर्स, वो सुप्रीम एनर्जी, वो ब्राह्मण है। तो यजुर्वेद कहता है अहम ब्रह्मस्मि, आप भी ब्राह्मण हो, मैं भी ब्राह्मण हूं। सब कुछ, सब में वही ब्राह्मण है और सब ब्राह्मण है, सब ब्राह्म ब्रह्म है। तो आप भी वही हैं, मैं भी वही हूँ। कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, कोई स्त्री नहीं है, कोई पुरुष नहीं है, कोई भेद नहीं है। आप जो स्त्री हैं, आपके अंदर भी पुरुष है, मैं जो पुरुष हूँ मेरे अंदर भी स्त्री है। कभी अपने आप अंदर अपने झांक के देखिएगा। ऐसा भी लिखा गया है कि जो स्त्री है वो पिछले जन्म में पुरुष था, और जो पुरुष है वो पिछले जन्म में स्त्री था। इसीलिए हर पुरुष के अंदर स्त्रीत्व भी होता है और हर स्त्री के अंदर पुरुषत्व भी होता है। दोनों ही भाव होते हैं। इसीलिए जो महायोगी, आदि योगी, शिव भगवान शिव शंकर की भी जो हम उपासना करते हैं, तो उन्हें भी अर्धनारीश्वर इसीलिए कहते हैं, क्योंकि दोनों में दोनों चीजें होती हैं। तो पुरुषा डजंट मीन्स कि मेल और फीमेल। पुरुषा मतलब जो कुछ भी एग्जिस्ट करता है, एवरीथिंग इज पुरुषा। एंड द अनदर थिंग इज प्रकृति। प्रकृति इज द क्रिएटर। क्रिएटर मतलब जो उत्पन्न कर रहा है, जो सृजन कर रहा है, और वो जो प्रकृति है वही ब्रह्मन है। ठीक है, तो पहला, मैं कुछ भी नहीं हूं, आई एम नथिंग। दूसरा, आई विल डू नथिंग, मुझे कुछ करना नहीं है। आप कुछ करने का प्रयत्न नहीं करें, कि फोकस नहीं होता, ध्यान नहीं लगता है, करना ही नहीं है। जब करना ही नहीं है तो लगने की बात कहाँ आई? आपको ना तो यहाँ फोकस करना है, ना यहाँ फोकस करना है, ना ना ये मेरे पीछे जैसे है, ना आपको कोई लाइट पे फोकस करना। आपने कहीं पढ़ा या सुना कि एक लाइट दिखाई देती है पीले रंग की, कोई कहेगा नीले रंग की दिखाई देती है, कोई सफेद ऊर्जा दिखाई देती है, कोई कहेगा ओम दिखाई देता है। कुछ नहीं दिखाई देता है, ब्लैंक। हर किसी का अनुभव डिफरेंट होता है। तो आपको कोई प्रयत्न नहीं करना है। अपनी चेतना को, अपने भीतर जो आपके ब्रह्म है, अहम ब्रह्मस्मि, जो ब्रह्म है आपके भीतर, जो ईश्वर है, चेतना जो है ऊर्ध्वगामी होती है। ऊर्ध्वगामी मतलब ऊर्ध्व हस्तासना होता है, ऊर्ध्व मतलब ऊपर होता है। ऊर्ध्वगामी मतलब चेतना जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ जाती है। तो ये आप इसको लेके भी बायस्ड मत हो जाइएगा कि आपके ब्रेन में कहीं ना कहीं ये बात आ गई, तो आप अब जब ध्यान कर रहे हैं तो आप ऊपर ले जाने की उसको कोशिश करें। कोशिश कुछ नहीं करना है। तब आपको देखना है अपने आप आपका मन कैसे विकसित होता है, आपकी चेतना कैसे विकसित होती है। सिर्फ सरोज दीदी आपको नहीं बोला हूं, ये सबके लिए है। आपके थ्रू मैं पहुंचा रहा हूं मैसेज को। ठीक है। तीसरी चीज, मुझे कुछ पाना नहीं है इससे। जब भी ध्यान आप कुछ पाने या ईश्वर की उपासना कुछ पाने, खोने, लेने देने या किसी भी प्रकार की विश लेके जब शुरू करते हैं, तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। क्योंकि आप तो फिर उसमें हो गए ना, आप नथिंगनेस में गए कहाँ? आपको इससे कुछ नहीं पाना है। आपको न मन शांत करना है, ना आपको कोई सिद्धि प्राप्त करनी है, ना आपकी लाइफ अच्छी हो जाए, बुरी हो जाए, किसी का जीवन चौपट हो जाए, कुछ नहीं करना। सब छोड़ देना है। छोड़ देना मतलब ऐसे सरेंडर जैसे होता है ना, हाथ उठा के सरेंडर कर देना, समा जाना है उसमें। वही ध्यान है। जब आप विलीन हो जाते हैं वही ध्यान होता है। विलीन होने के बाद जो आए, चाहे वो विचार हो, चाहे वो भाव हो, कुछ भी हो, सब बस एक्सेप्ट करते जाना है। ठीक है। तो हो सकता है कि अभी ये इन बातों में से भी 1% या 10% जो है आपका आपका जो मन होगा, वो हो सकता है इनमें से 10% अभी समझ पा रहा हो, ग्रहण पा रहा हो। लेकिन वो धीरे 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 ये अनुभव जब अनुभूति में कन्वर्ट होगा, आपकी भावना जब भाव में बदल जाएगी,
तब आप बिना क्रिया किए हुए भी मीराबाई की तरह, तुलसीदास जी की तरह ईश्वर में विलीन हो पाएंगे। वो फिर भक्ति योग हो जाता है। भक्ति योग एक एक्सट्रीम होता है, एक्सट्रीम ऑफ साधना है भक्ति योग जो है। जैसे हनुमान जी के हृदय में भी भगवान विराजमान थे, तो लिटरली आपको चीर के नहीं दिखाना होता है, ईश्वर की कोई आकृति नहीं होती, ईश्वर सब जगह है। तो चलिए हम पहले शरीर से हम श्रम क्यों करवाते हैं। शरीर से श्रम इसलिए करवाते हैं, स्थिरम सुखम आसनम मतलब होता है शरीर को तप करके इतना हम स्ट्रांग बना देते हैं कि आप उसको घंटों घंटों भी अगर आप बैठे रहें बिना हिले डुले, तो आप जब शरीर विश्राम करता है, स्टेबल हो जाता है, स्थिर हो जाता है, तो आपकी सांसें भी जो है उसी हिसाब से स्थिर हो जाती हैं। अब सब लोग हाथ को ऐसे करिए और बिना शरीर को हिलाए हुए आंखें बंद करके अपने सांसों पे ध्यान दीजिए। अपने नॉस्ट्रिल पे, अपनी सांसों पे ध्यान दीजिए, अपनी नासिका पर, और काउंट करिए कि दो सांसों के बीच में कितना अंतर है। क्या दो सांसों के बीच में कोई गैप है? सांस लेते और छोड़ते समय कोई अंतराल आ रहा है, उसमें रुक रही हैं सांसें या कंटिन्यू चल रही हैं? और कितने सेकंड में एक सांस पूरी हो जा रही है? अब आंख खोलिए। शुचि जी, कितना समय लग रहा है? अंतराल है कि, अंतराल मीन्स गैप। जैसे एक सांस लिया, धीरे 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 धीरे, फाइव फिर सेकेंड गैप हो गया। सेकेंड कितना? मुझे तो 5-6 सेकेंड ही लग रहे थे। 5-6 सेकंड में एक सांस आ रही है और जा रही है। नहीं, हाँ, मतलब एक पूरी ब्रीदिंग कंप्लीट होके इनहेल एक्सहेल के बाद जो दूसरी ले रहे हैं ना, उनके बीच का गैप बताना है सर। 5 to 6 सेकंड। मतलब अब आप इनहेल आप करके आप आपके सामने घड़ी है? नहीं है, छोड़िए, जाने दीजिए। आप आ, जब आप अभी अभी आंख खोल के करिए, जब इनहेल कर रही हैं तो आप जो है, इनहेलेशन जब पूरा हो तो 1 करिएगा, जब एक्सहेलेशन पूरा हो जाए तो 2 करिएगा। ठीक है, उंगली ऊपर उठाइए। नॉर्मल नॉर्मल, प्रयत्न पूर्वक नहीं, प्रयत्न पूर्वक नहीं, नॉर्मल ब्रीदिंग। आप डेलिबरेटली सांस ले रही हैं नेचुरल ब्रेथ से? नेचुरल ले रहे हैं सर। हाँ तो ठीक है, आप जो है, अभी आप बैठिए। अब जो है रेनू आंटी, अच्छा नहीं, रेनू आंटी आप रहने दीजिए। सरोज दीदी आप बताइए। सर हमको तो 2 सेकंड ऐसे लग रहा है कि 2 सेकंड हो जा रहा है। सांस लेने और छोड़ने दोनों मिला के 2 सेकंड हो रहा है। जी। ओके, दो सांसों के बीच में जब आप सांस ले रही हैं और सांस छोड़ना जब शुरू हो रहा है अपने आप, उसके बीच में कुछ गैप आ रहा है या इमीडिएट जो है सांस छोड़ना शुरू होकर दे रहा है शरीर? 1 सेकंड का गैप ऐसे लगता है। ओके, मीनाका जी। सर काउंट तो नहीं कर पाए, लेकिन आपने जितना देर किया ना, जी, तो उसमें मैंने सांस ली और छोड़ी ऐसे 4 बार हो गया। तो आई थिंक इट इज फॉर 3 to 4 seconds फॉर कंप्लीट ब्रीथ। ओके। और व्हेन जो ब्रीद आउट हो रहा था तो वो बहुत स्लोली हो रहा था, व्हेन आई एम कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन माय ब्रीद ओनली। ब्रीद आउट स्लोली नहीं, कॉन्सेंट्रेट मत करिए, कॉन्सेंट्रेट नहीं करना है। मैं अभी ये देखना चाहता हूं कि जब आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, नॉर्मल डे टू डे लाइफ में आपकी जो ब्रीथ पैटर्न है, मैं वो चेक करना चाह रहा हूँ। आप उसमें कुछ भी योग की चीज उसमें मत डालिए। अच्छा, नॉर्मल जो आप ब्रीथ करते हैं, मैं वो चेक करना चाह रहा हूँ। अभी जब आप, शुचि जी आप अभी आंख बंद करके मेडिटेटिव पोज में पहुंच गई हैं, तो सांस अपने आप बदलने लगेगी।
तो ये नेचुरल आया नहीं। फिर ये जो है होता क्या है कि जब हम डे टू डे लाइफ में रहते हैं ना, या अगर माइंड स्ट्रेसफुल रहेगा या बॉडी हिलती डुलती रहेगी, तो आपका जो ब्रीदिंग पैटर्न होगा ना, वो शॉर्ट ब्रीथ चलती है। हम्म 1 सेकंड या 2 सेकंड के अंदर, जैसे सरोज दीदी ने बताया, बड़ा जेन्युइनली इन्होंने बताया, तो ये 1 सेकंड या 2 सेकंड के अंदर आपकी सांस आने और जाने की पूरा जो है साइकिल कंप्लीट होता है। जब आप योगिक प्रैक्टिसेस करते हैं, तो पहले तो योग करते समय सिर्फ आपकी ब्रीथ चेंज होती है, लेकिन शुचि जी क्योंकि जो है बहुत सारी और चीजें करती हैं, ये भगवत गीता का पाठ करती हैं, नियमों का पालन करती हैं जो अपने जीवन में, तो आपकी ब्रीदिंग पैटर्न जो है पूरी सुबह से लेकर शाम तक 24 घंटे चेंज हो जाती है, और आप हमेशा ब्लिसफुल फील करते हैं। तो ऐसा नहीं होगा कि आप हमेशा 24 घंटे मुस्कुराते रहेंगे, अभी आपको कभी गुस्सा नहीं आएगा, आपके जो है मूड स्विंग्स कभी नहीं होंगे, ऐसा नहीं होगा। होगा, लेकिन जब भी होगा तो आपका तुरंत ध्यान अपनी सांसों पे जाएगा, अपने थॉट्स पे जाएगा, अपनी फीलिंग्स पे जाएगा, इमोशंस पे जाएगा, और विद इन सेकेंड्स वो चेंज हो जाएंगे, इमीडिएट चेंज हो जाएंगे। ये फर्क होगा। जब आप इन चीजों में नहीं रहेंगे, प्रेजेंट में नहीं रहेंगे, माइंडफुल नहीं रहेंगे इन चीजों को लेके, तो आपके गुस्से पे ना आपके इमोशंस, ना थॉट्स, ना बॉडी, और ना ही जो है आप के चारों तरफ जो आपके जो टंग जो वर्ड्स निकाल रही है, उस पे भी कोई कंट्रोल नहीं होगा, और कितनी देर वो चलेगा आपको खुद को नहीं पता होगा। तो माइंडफुल रहने में जब आप योग करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, योग में आसन से लेके हर चीज आ जाती है, 8 अंग आ जाते हैं योग के जो है। आप जीवन में जब जो है यम का पालन करेंगे, यम मीन्स हो गया कि हिंसा ना करना, घृणा ना करना किसी से, मन में भी घृणा मतलब हिंसा ना करना, मतलब डजंट मीन कि जो है आप केवल फिजिकली हिंसा नहीं करें, आप मन में ऐसा कोई विचार भी ना आए। ऐसा योग में कहा जाता है कि मन में कोई ऐसा विचार भी ना आए, किसी के प्रति दोष, अहंकार, जलन की भावना, 5 प्रकार का यम होता है। तो जब ऐसा होगा तो मन अपने आप शांत रहेगा। किसी की साड़ी अच्छी हो गई, किस तो जो है मेरे अंदर जो प्रत्याहार, प्रत्याहार मतलब अब मेरे पास भी वैसा होना चाहिए, फिजिकल पोजेशंस की जो है ऐसी लालसा ना होना। कंटेंटमेंट, कंटेंटमेंट डजंट मीन कि जो है आप सब कुछ छोड़ छाड़ के जो है आप संन्यास ग्रहण कर लें। कंटेंट मीन्स संतुष्टि से नया क्रिएटिविटी जन्म लेती है, नई नया सृजन होता है। जिसके पास ऐसा नहीं कि जो बहुत असंतुष्ट है वो बड़ा अच्छा काम करता है, बल्कि जो संतुष्ट है, कंटेंट है, वो नए क्रिएशंस करता है, नए इनोवेशंस करता है। असंतुष्ट मन जो है कुछ नया क्रिएशन नहीं कर सकता, वो तो उसी में रहेगा, उसी उधेड़ बुन में लगा रहेगा, कैसे इसको गिराऊं, कैसे मैं आगे निकलूं, कैसे क्या करूं, कैसे मेरे पास भी ये फिजिकल पोजीशन आ जाए, वो आ जाएगा, फिर दूसरा संतुष्टि आ जाएगी, अब ये आ जाए, तो क्रेविंग्स कभी खत्म नहीं होती। तो सांस जो है, जब आप अब जब आप प्राणायाम करेंगे, प्राणायाम करने के बाद जो है आप देखेंगे कि आपकी सांस की लंबाई बदल जाएगी। जब मैं कहता हूं कि धीमी गहरी सांसें, तो इस पे लेके कंफ्यूज मत होइए। धीमी मतलब तो आपको समझ में आता होगा, गहरी मतलब आप ये समझते होंगे, इसको गहरी समझते होंगे। गहरी का मतलब होता है कि दो सांसों के बीच में, सांस लेने और छोड़ने के बीच का गैप बढ़ता जाएगा, पॉज होगी सांस, ब्रीद आपकी पॉज होने लगती है। जब पॉज होने लगती है, जो वो पॉज होता है ना, वहीं पे ध्यान लगता है। आप नोटिस करिएगा, जब आपकी ब्रीथ नेचुरली पॉज होने लगती है, तो आपके थॉट्स वहीं पे स्टक हो जाते हैं, ब्लैंक होने लगता है माइंड, रुक से जाते हैं, जो है आपकी भावनाएं रुक से जाती हैं, होल्ड हो जाती हैं। तो ये आप कोशिश मत करिएगा करने की, अपने आप होने दीजिएगा। सिर्फ इसको लेके माइंडफुल रहिए कि ऐसा हो रहा है, फिर अपने आप मुस्कान नीचे से अंदर से निकलेगी, आपको चेतना अपने आप बताएगी कि हाँ, मैं अपने स्वरूप में स्थापित हो रही हूँ, दृष्टा अपने स्वरूप में वापस आ रहा है, स्थापित हो रहा है। तो चलिए, थोड़ा डिटेल में बताना जरूरी था कि ध्यान क्या होता है, क्योंकि ध्यान का नाम सुनते ही सब लोग फोकस करना शुरू कर देते हैं, कॉन्सेंट्रेट करना शुरू कर देते हैं। कॉन्सेंट्रेशन का जस्ट अपोजिट है ध्यान। ध्यान डजंट मीन कंसंट्रेशन। आप इंग्लिश को हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके मत समझिए। ध्यान का मतलब अगर कंसंट्रेशन होता तो उसको मेडिटेशन क्यों बोलते, उसको कंसंट्रेशन ही बोल देते।
फोकस ही बोल देते। तो मेडिटेशन तो अलग वर्ड है ना। चलिए सबसे पहले हम जो है भस्त्रिका करेंगे। भस्त्रिका जो है, दोनों हाथों को ढीली मुट्ठी बंद करिए। सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर मुट्ठी खोल लीजिए और आंखें बंद करके करिए। 10 बार करेंगे। 1, पूरी क्षमता से झटके से सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। विश्राम। हथेली आसमान की तरफ, आंखें बंद, हाथ खुला। सांसों पे गौर करें पुनः। सांसों की गति और सांसों की उष्णता पर ध्यान ले जाएं। The volume and temperature of your breath on your nostrils. सिर के शिखर से लेके पैर तक शरीर के कण कण में ऊर्जा का बढ़ा हुआ प्रवाह, एक झंझनाहट सी महसूस होगी आपको। पूरे शरीर में प्राणा बह रही है, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, शरीर के हर एक कोशिका में, हर एक अणु में व्याप्त है। उसकी अनुभूति करें। मन पहले से शांत, हल्का। फिर से ढीली मुट्ठी बंद करके साइड में करें दोनों हाथों को। सांस पूरी क्षमता से भरेंगे। रेनू आंटी आप भी कर सकती हैं, लेकिन दो बार के बीच में थोड़ा गैप रखिएगा, ठीक है। जितनी देर में मैं गिनती गिन रहा हूं उतनी देर में करिए। सांस पूरी क्षमता से आंखें बंद करिए और भरते हुए हाथ ऊपर ले जाएं और मुट्ठी खोलें। 1, हाथ नीचे। 2, सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे। 3, नीचे। 4, नीचे। 5, नीचे। 6, नीचे। 7, नीचे। 8, नीचे। 9, नीचे। 10, नीचे। विश्राम। पुनः शरीर की ऊर्जा पर सजग रहें। शरीर के कण कण में जो ऊर्जा व्याप्त है, जो बढ़ी हुई ऊर्जा प्रवाहित हो रही है, जो झंझनाहट आपको महसूस हो रही है, उसे लेकर सजग होते रहें, अवगत होते रहें। आपकी सांसों की गति और तापमान में जो परिवर्तन हुआ है, उसे लेकर भी सजग रहें। मन और हल्का होता जाएगा, शांत होता जाएगा। विचारों का आवागमन सीमित होता जाएगा, उसे लेकर भी अवगत रहें, सजग रहें।
Become aware of all the changes that is happening in the volume and temperature of your breath, the energy vibrations in your body, incoming and outgoing thoughts, and quality of emotions in your mind. Become mindful of all the three dimensions of your life. आंखें बंद ही रखें, नाक से उज्जई सांस भरें, गहरी सांस भरें और मुंह से जोर से फूकें, जैसे सामने कैंडल ग्लो करने के लिए कैंडल जल रहा हो, मोमबत्ती जल रही और उसे बुझाने का मुंह से जोर से फूंक के प्रयत्न करें 3 बार। गहरी सांस, उज्जई सांस, आवाज के साथ ओशन ब्रीथ करें, जोर से फूकें, फिर से भरें, जोर से फूकें, पूरी क्षमता से भरें, मुंह को गोल करके जोर से फूकें, ढीला छोड़ दें। हाथों को आसमान की तरफ ही रहने दें, रीढ़ को सीधा कर लें, कपाल भाती करेंगे केवल 15 बार। गहरी सांस भर लें, आरंभ करें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। विश्राम करें। मुस्कुराते हुए धीमी गहरी सांस लीजिए। धीमी गहरी सांस धीरे धीरे छोड़ें। एक और सांस भर लें, जाने दें। फिर से कपालभाति के लिए सांस भरें। आरंभ करें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। विश्राम। धीरे धीरे आंखें खोलें। अपने हाथों में झंझनाहट को फील करें। आंखें खोल लें। फील हो रहा है? अब हम जैसे ओम नाद करते हैं, अहम ब्रह्मस्मि मतलब होता है मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही ईश्वर हूं। सो हम मतलब होता है मैं तुम हूं, तुम मतलब वही ब्रह्म। मेरे भीतर तुम हो, मैं ही तुम हूं और तुम्हारे भीतर मैं हूं। सो हम गहरी सांस भरेंगे, जैसे ओम नाद करते हैं इसी तरह से हम सो हम का नाद करेंगे।
कंटिन्यू, और जब मैं विश्राम बोलूंगा तो शांत हो जाएंगे। फिर शांत होने के बाद जितनी लंबाई आपकी सांसों की रह जाएगी, तो बिल्कुल शांत भाव से अभी हम पूरी सांस भरेंगे, और सिर्फ जब आप सांस छोड़ेंगे, ब्रीद आउट करते टाइम सिर्फ आप सो और हम दोनों नाद कर पाएंगे। लेकिन जब आप शांत हो जाएंगे, तो आपका कण कण जो है अहम ब्रह्मस्मि सोहम का नाद करता रहेगा। आपके शरीर के कण कण में वो सोहम का नाद सुनाई देगा, आप फील कर पाएंगे। तो जब आप सांस भरेंगे तो सो के साथ भरेंगे, और जब सांस छोड़ेंगे तो हम के साथ छोड़ेंगे। और सो हम के साथ में आप अपनी रीढ़ का भी ध्यान करेंगे, रीढ़ के मूल से लेकर के रूट ऑफ योर स्पाइन, रीढ़ के मेरुदंड के रूट से लेकर के, बेस से लेकर के, और सिर के शिखर तक, सो का सिर के शिखर के ऊपर तक आप ऊपर तक लेकर जाएंगे सो सो को। और जब सांस छोड़ेंगे तो जैसे फाउंटेन जो है ऐसे ऊपर जाता है और इस तरह से नीचे की तरफ पानी बिखरते हुए आ जाता है, तो आपके शरीर को वो पूरा शीतल, कण कण को शीतल करते हुए हम आपकी सांसें नीचे तक आएंगी। ये शांत भाव से करेंगे। तो चलिए फिर से हाथों को खुला रख लें। सरोज दीदी आप ऊपर बैठ जाइए सोफे पे। जिस किसी की भी जो है बॉडी स्टिल नहीं रह पाती, स्टेबल नहीं रह पाती, वो प्लीज चेयर पे बैठे, सोफे पे बैठे, बेड पे बैठे, जैसे भी आप स्थिर रह सके अगले 5 मिनट 6 मिनट, तो आप प्लीज वैसे बैठिए। सिर्फ 5 मिनट की बात है, उसके बाद आपका शरीर कहाँ है, सांसें कहाँ है, मन कहाँ है, आपको पता ही नहीं होगा। आपको अपने शरीर का ध्यान ही नहीं रह जाएगा। और हाथों को खुला हुआ रखें। कोशिश करें पीछे रेस्ट ले लीजिए, पीछे रेस्ट ले लीजिए और कुशन लगा लीजिए। आपको जब भी मन करे रीढ़ को सिर्फ सीधा रखिएगा, और आपका जब भी मन करे पीछे टेक लगा लीजिएगा। रीढ़ बस सीधा रहना चाहिए, हाथों को खुला हुआ आसमान की तरफ रखिए, तब और आनंद आएगा। और कमर के पास में रखिए, बॉडी के पास में आपके हाथों को रखिए। हैंगिंग पोजीशन में भी रख सकते हैं वो, लेकिन सिर्फ टीवी में जो है रामायण महाभारत सीरियल में रखते हैं। नॉर्मली आप ऐसे रखिए, ऐसे ध्यान करिए। रीढ़ को सीधा रखें और कंधों और हाथों को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। कोई प्रयत्न मत करिए अपने शरीर को स्टिफ रखने का, कोई प्रयत्न मत करिए, बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। एक धीमी गहरी सांस लीजिए और अब बिल्कुल ढीला छोड़ दें, कोई भी प्रयत्न ना करें। मुस्कान धारण करें फेस पे। अब सोहम नाद के लिए गहरी सांस भरें। सोहम। 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 सोहम।
विश्राम करें। अपनी सांसों के साथ अपनी रीढ़ का ध्यान करें। आपके रीढ़ के मूल से जब आप सांस लेते हैं तो मन ही मन सोनाद के साथ सांस सिर के शिखर तक पहुंच रही है और हम नाद के साथ छूटकर बिखर कर पूरे शरीर के कण कण को सोहम से अभिषेक कराते हुए नीचे तक वापस लौट कर आ रही है, मूल तक। और यह प्रक्रिया, यह चक्र निरंतर चलता जा रहा है। जैसे फव्वारे का पानी नीचे से ऊपर तक नोजल तक पहुंचता है और फैल कर चारों तरफ वापस नीचे आ जाता है, ऐसे ही आपके शरीर के रीढ़ के साथ सांस सोनाद के साथ ऊपर पहुंच रही है और हम के साथ छूटकर आपके शरीर के कण कण को शीतलता प्रदान करते हुए नीचे वापस आ जा रही है। आप बीचों बीच चल रहे हैं, मध्य में आप निरंतर चलते जा रहे हैं, नीचे से ऊपर की तरफ और फिर वापस लौट कर आ जा रहे हैं। सांसों के साथ जीवन का यह फव्वारा चलता जा रहा है। सब प्रयत्न छोड़ दें सिवाय जीवन के इस फव्वारे के। जैसे कुएं से पानी निकालकर और उसे उड़ेल देते हैं चारों तरफ, ऐसे ही आपके मूल से ऊपर तक आप पहुंच रहे हैं और फिर चारों तरफ वापस लौट कर आ जा रहे हैं। इस समय मुस्कान अपने आप हृदय से निकलकर मुख पर आ रही है। चेतना अपने वास्तविक स्वरूप में स्थापित हो रही है। सब प्रयत्न छोड़ दें सिवाय सांसों के फव्वारे के, जीवन के फव्वारे के।
कार्य का ध्यान करते करते आपकी सांसें बदल चुकी हैं। धीरे धीरे अब अपने ध्यान को अपने गले के बीचों बीच लेकर जाएं। गले के भीतर लेकर जाएं। दोनों आईब्रोज के बीच में अपने ध्यान को ले जाएं। भौहों के मध्य में ध्यान को लेकर जाएं। एक छोटा सा बिंदु है जो दिखाई नहीं देगा, सिर्फ उसका अनुभव कर सकते हैं। अब आपकी सांसें आपके गले के बीचों बीच से लेकर के और आपके तीसरे नेत्र तक चल रही हैं। जब आप सांस ले रहे हैं तो कंठ के मध्य से मस्तिष्क के केंद्र तक भौहों के बीच में सांस ऊपर तक जाती है और सांस छोड़ते हैं तो वापस कंठ के बीच में लौट कर आती है। मुस्कान के साथ एक और सांस लें। धीरे धीरे सांस छोड़ते छोड़ते अपने ध्यान को सिर के शिखर पर लेकर जाएं। अब आप सिर के शिखर से लेकर के और ऊपर कमरे की छत तक सांस भरते हुए पहुंच रहे हैं और जब सांस छोड़ते हैं तो वापस नीचे तक आ जाते हैं। सिर के शिखर से छत तक और छत से सिर के शिखर तक आपकी यात्रा चल रही है। एक और सांस भरें। अब हम 5 बार ओमकार का नाद करेंगे। सांस भरें। सिर के ऊपर जो खाली जगह है अपने मन को वहां पर फैला लें और फिर से नाद के लिए सांस भरें।
सांस भरें। सांस भरें। सांस भरें। सभी प्रयत्नों को छोड़कर विश्राम करें। चेतना को अपना स्थान स्वयं ग्रहण करने दें। फैलने दें मन को। कुछ भी नहीं करना है अब। जो जैसा है रहने दें। बस बने रहें। बस विश्राम करें। सब कुछ ढीला छोड़ दें। मन को फैलने दें दसों दिशाओं में। खो जाने दें। विलीन हो जाने दें। शून्य में। ना ही कुछ करना है, ना ही कुछ जानना है।
कर्ता केंद्रित चेतना है और धर्ता ही सब कुछ है। होने देना ही विस्तृत चेतना है, पूरा क्षेत्र है, पूरा आकाश है। बस होने दें और बने रहें। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति। 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 प्रेम उमड़ रहा है हृदय से, दया का भाव, प्रेम का भाव, शांति का भाव। यही जो चेतना का वास्तविक स्वरूप है, वो आपके कण कण में इस समय अनुभव हो रहा है उसका। मुस्कान मुख पर अपने आप आ रही है, जो कि चेतना का वास्तविक स्वभाव ही है। सांसें बदल चुकी हैं, विचार भी बदल चुके हैं और भावनाएं भी। मन शांत है, आनंदित है। धीरे धीरे अपने शरीर के एक एक अंग के प्रति सजग हो जाएं। महसूस करें शरीर को, अपने आँखों को महसूस करें, चेहरे को महसूस करें, गले को, कंधों को, दोनों भुजाओं को महसूस करें। अपने पूरे शरीर को महसूस करें।
चारों तरफ के वातावरण को, अपने परिसर को लेके सजग हो जाएं। Feel your surroundings now. Become aware of your surroundings. और मुस्कुराते हुए एक और सांस लें। धीरे धीरे सांस छोड़ें। और अब अपना समय लेकर धीरे धीरे अपने इच्छा अनुसार जब मन करे आंखें खोल सकते हैं। अब धीरे धीरे वापस आ जाएं और आंखें खोलें। आराम से खोलें, धीरे धीरे समय लेकर आंखें खोलें। सरोज दीदी, आज बेटर था? अनम्यूट करिए, अनम्यूट, अनम्यूट करिए। ऐसे बोलने के लिए मत बोलिएगा। सच में कोई फर्क होगा, अगर डिफरेंस होगा, फर्क मतलब डिफरेंस, तो बताइएगा। अदरवाइज नहीं हुआ तो भी बताइएगा। आपने कैमरा ऑफ कर दिया अनम्यूट की जगह। चलिए, तब तक सुचि जी, खैर सुचि जी को तो समय हो गया करते करते, तो आप तो करने लगी हैं। मैं देख के भी मुझे समझ में आ जाता है कि कब किसका हो रहा है। रेनू आंटी तो लग जाता है, रेनू आंटी का ध्यान, क्योंकि ये पहले से भी करती रही है ना आंटी? जी सरोज दीदी बताइए। अनम्यूट करिए आंटी, अभी आपका म्यूट कर रहा हूं मैं। नहीं हुआ, अनम्यूट करिए, अनम्यूट। माइक वाली जो बटन है ना, माइक वाली बटन, उसको टच करिए। माइक वाली बटन स्क्रीन पे टच करिए, देखिए माइक बना हुआ आ रहा होगा। आपकी फोटो वीडियो जहां आ रहा है वहां पे माइक एक बना होगा, एक कैमरा बना होगा। जहां माइक बना है उसको टच करिए। चलिए जाने दीजिए, कोई बात नहीं, कोशिश करते रहिए, जब हो जाएगा तब बता दीजिएगा। जी आंटी बताइए। हाँ सर, मेरा हुआ, लेकिन बीच में मेरे गले में बहुत ज्यादा खराश हो रही थी। अचानक से पता नहीं गले में क्या हुआ, बहुत ज्यादा खराश आ रही थी। जी, और गल जैसे, गले में तब हुआ होगा जब मैंने बोला कि गले के भीतर ध्यान लेके जाइए। हाँ, वो अचानक से पता नहीं बहुत जोर खांसी शुरू हो गई। आप जब अपने जिस चक्र का ध्यान करते हैं, चक्र मतलब क्या होता है, साइंस साइंस की भाषा में, अगर विज्ञान की भाषा में समझें, मैं म्यूट म्यूट करके बता रहा हूँ, आपके फोन में ना बहुत डिस्टरबेंस आता है। चक्र मतलब होता है कि जो आपका नर्वस सिस्टम है, बॉडी में बहुत सारी नसें हैं, नाड़ियां हैं,
तो शरीर में बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं जहाँ पे आपकी बहुत सारी नसें जाके एक जगह पे मिलती हैं। जैसे जंक्शन होता है ना, ट्रेन का जंक्शन होता है, तो बहुत सारी ट्रेन वहां से चलती हैं, दूसरा रूट चेंज होता है। जैसे गोल चक्कर होता है, ट्रैफिक वहां पे मर्ज होती है फिर डाइवर्ट होती है। इसी तरह से शरीर में बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, बिंदु होते हैं, जहाँ पे बहुत सारी चीजें, नसें आके मिलती हैं और फिर वो अलग अलग दिशाओं में डाइवर्ट होती हैं, चेंज होती हैं। तो आपके जो अलग अलग चक्र हैं, टोटल 108 चक्र शरीर में, एक चक्र ऊपर है, 109 चक्र है। तो 108 चक्र जो शरीर में, उनमें से भी जो है 6 चक्र शरीर के भीतर, जो यहाँ से लेकर के और रीढ़ के मूल तक हैं, वो सबसे मेन है, जो आपके पूरे बॉडी को कंट्रोल करते हैं, नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। तो आपका जो जो चक्र होता है उसके आसपास इर्द गिर्द की चीजों को, इंटरनल ऑर्गन्स को, न सिर्फ इंटरनल ऑर्गन्स को बल्कि आपके पूरे व्यवहार को, आपके पूरे जीवन को जो है वो चलाते हैं, प्रभावित करते हैं। तो जब आप यहाँ पे ले गई तो वो विशुद्धि चक्र है। विशुद्धि चक्र आपके गले के भीतर कहीं भी कोई इन्फेक्शन पहले से भी होगा तो वो उससे लड़ना शुरू करेगा। वहां पे जो है, आप जहां पे भी अपने ध्यान को, मन को ले जाते हैं ना, वहां पे एनर्जी जो है वो आ, ऊर्जा का संचय होना शुरू हो जाता है, एनर्जी स्टोर होनी शुरू हो जाती है, कलेक्ट होनी शुरू, वहीं पे कॉन्सेंट्रेट होनी शुरू हो जाती है। तो जब आप अपने ध्यान को पहले यहाँ से यहाँ पे आपने 6-7 चक्र पे किया, 7 चक्रास के बाद आपने 1 चक्र पे किया, तो जब एक चक्र पे, विशुद्धि पे किया, तो आपकी एनर्जी पहले इतनी दूर में जो है कॉन्सेंट्रेट हुई, फिर ट्रैप होके यहाँ पे आ गई, कॉन्सेंट्रेटेड एनर्जी थी। तो उसने आपके गले के भीतर, जो आपके भीतर कुछ भी प्रॉब्लम रही होगी, उसको हील करना शुरू कर दिया। जब हील करना शुरू किया तो वो चीज उभरने लगी आपके अंदर, जो है जिसका पहले से ठीक होगा उसका और क्लियर होने लगेगा। दूसरी चीज है कि वाणी की सौम्यता और भाषा का चुनाव। जब आप विशुद्धि चक्र का ध्यान निरंतर करते रहते हैं, निरंतर करते रहते हैं, तो आपकी वाणी और सौम्य होती जाती है, मीठी होती जाती है और प्रबल होती जाती है। और आपकी भाषा का जो चुनाव होता है, इवन क्रोध में भी, अहंकार में भी, आपके शब्द जो है ऐसे नहीं निकलते, कठोर शब्द नहीं निकलते जो किसी को हर्ट करें, पिंच करें। तो ये विशुद्धि चक्र से होता है। तो आपका जो है वो इसलिए आपको फील होने लगा क्योंकि डेलिबरेटली किया गया है ऐसा, इस ध्यान में ऐसा करवाया गया आपसे कि यहाँ पे आपकी हीलिंग हो, ठीक हो वो। चूंकि कोरोना का टाइम था और बहुत सारे लोगों को हुआ, जिसको नहीं हुआ उसको भी हुआ होगा। आपको या तो जो है वो उभरा नहीं होगा, वायरस ऐसा नहीं होगा कि बॉडी में आया नहीं, वो किसी न किसी रूप में आया जरूर होगा। तो चूंकि वो रेस्पिरेटरी सिस्टम पे किया, तो इसलिए जो है अभी जो ध्यान कराया उसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम पे यहाँ से धीरे धीरे यहाँ पे लेके गया। आप जब लंग्स को हील करना हो या हार्ट को हील करना हो, तो या अपने इमोशंस को कंट्रोल करना हो, अपने प्रेम के भाव को कंट्रोल करना हो, तो आपको अनाहत चक्र का ध्यान करना चाहिए। जो चक्र प्रबल हो उसका नहीं, जो दुर्बल हो उसका ध्यान करना चाहिए। जो है धीरे धीरे करते करते आपके सारे चक्र जब अलाइंड हो जाते हैं, हील हो जाते हैं, तो न सिर्फ शरीर बल्कि आपका मन भी जो है स्ट्रांग होने लगता है। स्ट्रांग डजंट मीन कि जो है दृढ़ निश्चयी हो जाता है, स्ट्रांग मीन्स हमेशा जो है विलीन रहता है उसमें, सोहम में, अहम ब्रह्मस्मि में रहता है हमेशा जो है। तो तब आप जो है बड़ी बड़ी चीजें जो है कर पाते हैं। अभी हम छोटी छोटी चीजों में उलझे रहते हैं, जैसे फाइनेंसेस में उलझे रहते हैं, अपनी बॉडी के जो है पेन में उलझे रहते हैं, बच्चों की शादी हो जाए इनमें उलझे रहते हैं, बच्चों की पढ़ाई हो जाए इनमें उलझे रहते हैं। कभी कोई इस बात को लेके उलझता है कि जो है इस ब्रह्मांड का क्या होने वाला है 1 मिलियन ईयर्स के बाद, जो है सूरज जब खत्म हो जाएगा तब क्या होगा, आज कितने स्टार्स जो है मर गए, आज कितने नए स्टार्स जन्म ले लिए इस स्पेस में, ऐसा किसी को चिंता होती है? ये धरती 4-5 करोड़ साल बाद खत्म हो जाएगी, फिर हम लोग कहाँ जाएंगे, ऐसी किसी को चिंता होती है? जब आपकी चिंता अपने सूक्ष्म भाव से हटके और वृहद भाव पे, ब्रह्म के भाव में चली जाती है, तब जो है आप उसमें स्थापित होते हैं। चिंता करना बुरी बात नहीं है, लेकिन चिंता का आकार जब बड़ा हो जाता है ना, जब, तो आपका जो है, आपका व्यक्तित्व बदल जाता है, आपका जीवन बदल जाता है। तब आपको समझ में आने लगता है कि दिस इज ओनली पार्ट ऑफ जर्नी। सूरज चांद की कोई औकात नहीं है, हमारी क्या है?
वो भी खत्म होके दूसरे में बदलने वाले हैं। जिस पे हम हैं इस प्लेनेट की कोई औकात नहीं है, ये भी चेंज होने वाला है। तो आप जो है ये इन सब चीजों से धीरे धीरे करते करते पहले शरीर, फिर सांसें, फिर मन, फिर ये मन भी वो सब कुछ बाधा उत्पन्न करने लगता है, फिर आप दूसरे रेल में पहुंचने लगते हैं। और तब वो सब चीजें जो है हासिल होती हैं, जो हमने बड़े बड़े जो है सिद्धियों के बारे में सुना है, वो तभी हासिल होती हैं। जो है सिद्धि डजेंट मीन कि जो है आप कोई मैजिक क्रिएट कर लेंगे। मैजिक अपने आप होता है, सबकी लाइफ में मैजिक होता है, बस हम उनको समझ नहीं पाते हैं। तो चलिए आंटी, वो ठीक है, वो गले में जो आपके हुआ था ना, वो गले में डेलिबरेटली हुआ था, और उसके बाद जब आप गले से ऊपर की तरफ गई होंगी और ओमकार का नाद किया होगा, तो उसके बाद फिर आप रिलैक्स हो गया होगा, गला फिर से रिलैक्स हो गया होगा। होम्योपैथिक की जब दवा खाते हैं तो बीमारी को पहले वो उभारता है फिर दबाता है ना, यही चीज है यहाँ भी। सरोज दीदी, आपकी आवाज आई इसमें? नहीं आई? कोई बात नहीं, परेशान मत हुए, ऐसे ही मुझे बता दीजिएगा, फोन करके बता दीजिएगा, ताकि मुझे पता चले कि आपको नेक्स्ट टाइम मुझे क्या करवाना है, क्या इंस्ट्रक्शन देना है। ठीक है, चेंज करा दूंगा। विज्ञान भैरव में 112 प्रकार का ध्यान बताया गया है। वैसे हजारों प्रकार के ध्यान होते हैं, लेकिन विज्ञान भैरव, जिसको जो है सबसे साइंटिफिक वे ऑफ एनालिसिस कहा जाता है पतंजलि योग सूत्र का, उसमें 112 प्रकार का ध्यान बताया गया है। तो डोंट वरी, आप लोग को जैसा जो रिक्वायर्ड होगा मैं उस प्रकार का ध्यान करवाऊंगा। जब आप लोग को मुझे लगेगा कि आप उस लेवल पे पहुंचने लगे हैं, तो मैं फिर एडवांस लेवल का भी ध्यान कराऊंगा। अभी ये बहुत बेसिक लेवल का ध्यान है, फिर एडवांस लेवल के ध्यान में जो है कुछ भी नहीं करना होता है, अपने आप जो है सब होता है। जो है ये ओम वगैरह का नाद करना भी अपने आप में बाधा उत्पन्न करता है फिर। चलिए ठीक है, जो है इसी के साथ समाप्त करते हैं, सोमवार को मिलेंगे। किसी को कुछ कहना है, कोई चेंजेस फ्लो के लिए, क्योंकि आज जो है फीडबैक डे है। सर, मेघा दीदी के लिए बात करनी थी आपसे।